हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम थिंग्स में, जहां पर आज हम लेक्चर 4 कवर करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इस चैप्टर के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्जाम थिंग्स में मिल जाएंगे। ये यहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ के लिंक और PDF नोट्स भी मिल जाएंगे। तो बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अब आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हेन अ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ पर मोशन करेगी तो वो तो कहलाएगी सर्कुलर मोशन। व्हेन अ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, जब एक सर्कुलर पाथ पर कोई भी बॉडी एक यूनिफॉर्म स्पीड में मोशन करती है तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आता है एक्सेलरेशन मोशन। द मोशन इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेशन मोशन। जब एक सर्किल पर मोशन हो रहा हो, सर्किल पाथ पर मोशन हो रहा होगा कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो वो एक एक्सेलरेशन मोशन का फॉर्मूला होता है। अब आते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स विच इज नीड टू मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पर मोशन करने देता है तो उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन में रखा है आर ड्राइवर डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार। तो देखो इसके अंदर कह रहा है कि वो यहाँ से स्टार्ट हुआ चलना, इतनी वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ, इतने पे जाकर के वो स्टॉप हो गया। इसका मतलब जहाँ स्टार्ट हुआ वो तो हो गया यू, जहाँ पर स्टॉप हुआ वो क्या हो गया आपको वी हो गया। और टाइम कितना दे रखा है? 5 दे रखा है, तो वैल्यू रखो u इज इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकेंड, v हो गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम दे रखा है आपको 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाना है चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी। v दे रखा है 10, u दे रखा है 25, t आपका दे रखा है 5। माइनस करोगे तो आ जाएगा माइनस के 15। क्यों? क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। इंटीजर में हम पढ़ते हैं कि जो डिजिट बड़ी होगी उसी डिजिट का साइन आता है कि ये डिजिट बड़ी है, इसके आगे साइन किसका है? माइनस का। इसका मतलब वहां पर साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। ये 5 एज इट इज, 5 3 जो 15, तो क्या आ गया? माइनस के 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम रेलवे स्टेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड इन 1 मिनट, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। एक ट्रेन ने रेलवे स्टेशन से चलना स्टार्ट करा, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? u0 होगा। जब कोई भी ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टिंग में u इज इक्वल टू 0। यदि कोई ऑब्जेक्ट बाद में जाकर के स्टॉप हो रहा है या रेस्ट में आ रहा है या रुक रहा है तो उस टाइम पर आपका v0 आ जाएगा। ये तो चीज है, यहाँ आपको ध्यान रखनी है कि कब v0 होगा, कब u0 होगा। अब देखो, जब u0 है इसका मतलब ये जो मीटर पर सेकंड में दे रखा है ये आपको फाइनल वेलोसिटी दे रखी है। अब टाइम कितना दे रखा है? इसमें 1 मिनट दे रखा है, और मिनट को किस में बनाना है? आपको सेकंड में बनाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मीटर पर सेकंड की यूनिट है ना, तो इस वाले टाइम को हमें सेकंड में बनाना होगा। तो 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड हो गए, तो टाइम बन गया आपका 60 सेकंड में। अब कुछ नहीं करना, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे? v माइनस यू अपॉन टी। तो v की वैल्यू क्या दे रखी है? 21 एंड u आपका 0 है और टाइम आपका 60। माइनस करोगे 21 अपॉन 60, इसे इससे डिवाइड कर लेना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आ स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन
10 seconds just after the start, calculate the acceleration of scooter। देखो बच्चों, इसके अंदर एक वेलोसिटी दे रखी है। अब आपको ये पता लगाना है कि u की वैल्यू है या फिर ये v की वैल्यू है। टाइम लिखो, सबसे पहले टाइम दे रखा है आपको 10 सेकेंड। अब कह रहा है कि आफ्टर द स्टार्ट, इसका मतलब जब स्टार्ट हुई उस टाइम पर, अभी मैंने बताया था आपको क्या जीरो होता है, u जीरो होता है। तो इसका मतलब जब ये u जीरो है तो ये किसकी वैल्यू है, v की वैल्यू है। किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, आपको किस में बनानी पड़ेगी, मीटर पर सेकंड में बनानी पड़ेगी। देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, मीटर बन गया। अब क्या करते हैं, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती हैं। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड होती हैं। इन दो जीरो से ये दो जीरो चली गई, 6 6 हो गया आपका 36, और इस 6 से ये 6 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा, 10 बचा, 10 मीटर पर सेकंड। ये किसकी वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो आप एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, आपने मोशन की 3 इक्वेशंस पढ़ी है, उन तीनों में से कोई एक आपको इक्वेशन लगानी है। देखो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2af। ये तीनों इक्वेशन है, इनमें से कोई एक इक्वेशन लगा दो। ये वाली इक्वेशन तो हम नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास s गिवन नहीं है। इस वाली को भी नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास तो क्वेश्चन में x गिवन नहीं है। बट इस वाली इक्वेशन को हम लगा सकते हैं, हमारे पास v भी गिवन है एंड u भी गिवन है, एक्सेलरेशन आपको निकालना है एंड t भी गिवन है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को पुट करते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू है 10, u की वैल्यू 0, a आपको फाइंड करना है और t की वैल्यू है 10। ये कैंसिल हो गया तो a की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। तो बिना देरी के हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आ मूविंग ट्रेन इज about to rest within 20 seconds by applying brake। 20 सेकेंड टाइम दे रखा है, 20 सेकेंड। अब देखो इस क्वेश्चन में ब्रेक अप्लाई करे जा रहे हैं। ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो ऑब्जेक्ट है आपका वो रेस्ट में आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ क्या है, v0 है। क्वेश्चन में कह भी रहा है कि आपको इनर्शियल वेलोसिटी निकालनी है। तो इनर्शियल वेलोसिटी मतलब u आपको फाइंड करनी है। इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन जब एक्सेलरेशन आपका माइनस में होगा तो क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। इसका मतलब a की वैल्यू क्या है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया ना, माइनस कहाँ से क्वेश्चन में बोल रखा है कि रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक, रिटार्डेशन है ब्रेक लगाने के बाद वो कितना हो जाता है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू में हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अब कुछ नहीं करना, आपको फर्स्ट वाली इक्वेशन लगानी है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड थर्ड हम लगा नहीं सकते क्योंकि उसके लिए हमें s की वैल्यू की नीड होगी और क्वेश्चन के अंदर s की वैल्यू दे ही नहीं रखी। v की वैल्यू हो गई 0, u आपको निकालना है एंड a की वैल्यू हो गई -2 और t की वैल्यू हो गई 20। इसके आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 40, माइनस में इधर जाके जब आप इसे प्लस में भेजोगे तो 40 मीटर पर सेकेंड आपकी क्या आ जाएगी, इनर्शियल वेलोसिटी आ जाएगी एंड ये आपका फाइनल आंसर है। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन कह रहा है आ बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद एन इनर्शियल वेलोसिटी ऑफ 0.5। इनर्शियल वेलोसिटी दे रखी है, इसका मतलब u की वैल्यू दे रखी है 0.5 मीटर पर सेकेंड। ड्यू टू फ्रैक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीज एट द रेट ऑफ इतना। जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या है, माइनस में। एक्सेलरेशन थ्योरी में पढ़ाया था ना। अब देखो, आ बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद एन इनर्शियल वेलोसिटी ये
ड्यू टू फ्रैक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीज एट द rate of 0.05 meter per second square. How much time will it taken from the body to stop? बाद में बॉडी क्या हुई है, स्टॉप हुई है, इसका मतलब v क्या दे रखा है 0 और आपको क्या करना है t फाइंड करना है, तो इसका मतलब आपको फर्स्ट इक्वेशन ही लगानी पड़ेगी। v इज इक्वल्स टू u प्लस at। v की वैल्यू क्या दे रखी है 0, u की वैल्यू क्या दे रखी है 0.5, a की वैल्यू क्या दे रखी है माइनस के 0.05, t आपको निकालना है, फाइंड करना है। देखो बच्चों ये टाइम इधर माइनस में, इधर जाके हो जाएगा प्लस में, अब ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में। पॉइंट हटाओगे, ऊपर 0 लगाओगे और 5 10 जाओगे 50, तो टाइम कितना आ गया आपका 10 सेकेंड आ गया, ये आपका आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है a racing car has a uniform acceleration of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मतलब a की वैल्यू दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वॉट डिस्टेंस विल इट्स कवर, डिस्टेंस मतलब s की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, एंड टाइम दे रखा है 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्टिंग कह रहा है, इसका मतलब क्या है u 0 है। अब देखो बच्चे इसमें सेकेंड इक्वेशन लगेगी, क्यों सेकेंड क्यों लगेगी, थर्ड क्यों नहीं लगेगी। देखो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a। सेकेंड इक्वेशन इसलिए करेगी क्योंकि s फाइंड करना है और सारी वैल्यूज आपको गिवन है, बट जो थर्ड इक्वेशन है उसमें v भी आ रहा है, s तो आ रहा है बट v भी आ रहा है, बट आपके पास v गिवन नहीं है, इसलिए आप क्या लगाओगे सेकंड इक्वेशन लगाओगे। आपको क्या करना है इक्वेशन लिख लेनी है एक रफ पेपर पर, तो वहां पर आप देखो कि कौन कौन सी वैल्यूज आपको गिवन है, जो सारी वैल्यूज फाइंड करनी है या फिर आपको गिवन है वो एक किसी इक्वेशन के अंदर आ रही है, आपको वही इक्वेशन लगानी है। तो ऐसे यहाँ पर कौन सी इक्वेशन में आ रहा है, सेकेंड इक्वेशन में आ रहा है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s तो निकालना है, u 0 है, t की वैल्यू 10 है, हाफ a की वैल्यू 4 है और t की वैल्यू कितनी है 10, t का स्क्वायर है, इसका मतलब 10 का भी स्क्वायर होगा। 10 की 0 मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, इससे इसे डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा और इसका जब आप होल स्क्वायर खोलोगे तो आपका 100 आ जाएगा। 2 0 ऐसी इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आएगा और जब इसे इसमें ऐड करोगे तो s इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 200 मीटर आ जाएगा और ये इसका फाइनल आंसर है। आई होप आप सभी को ये न्यूमेरिकल समझ में आ रही है। यदि किसी न्यूमेरिकल्स में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, स्कूटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक विच प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन माइनस के 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द स्कूटर बिफोर इट स्टॉप। देखो u की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड एंड बाद में जाके वो स्टॉप हुआ है, इसका मतलब v की वैल्यू क्या दे रखी है 0 दे रखी है। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है माइनस के 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड, आपको क्या निकालनी है, आपको s की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो बच्चों यहाँ पर आप सेकंड इक्वेशन नहीं लगा सकते क्योंकि आपके पास टाइम गिवन नहीं है, बट आप थर्ड इक्वेशन लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको v गिवन है, इसका मतलब हम यहाँ पर लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब आपको समझ में आ रहा होगा ना कि कौन सी मोशन की इक्वेशन कौन से न्यूमेरिकल में अप्लाई करनी है। v की वैल्यू 0 है, 0 का v का स्क्वायर था तो इसका मतलब आपको 0 का भी स्क्वायर करना है। u की वैल्यू 10 है, u का स्क्वायर है तो 10 का भी स्क्वायर हो जाएगा 2 ऐसी। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है माइनस के 0.5 एंड आपको s की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है 0 ऐसे, इसे
स्क्वायर खोलोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100, आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस क्या आ जाएगा, देखो इसकी 0.5 की जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 5 2 जा कितना होता है 10 होता है, एक डिजिट पहले पॉइंट है तो यहाँ पर भी एक डिजिट बाद आप पॉइंट लगा दोगे तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और आपका s एज इट इज, ये माइनस में इधर भेजो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। 1 की तो मल्टीप्लाई करोगे s में तो s ही आने वाला है, तो s की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 100 मीटर हो गई और ये आपका आंसर आ गया है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आ कार ट्रेवल एट 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड अप टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 6 सेकेंड, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। तो देखो यहाँ पर जो u की वैल्यू है वो दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर, इसे किस में चेंज करना है आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। तो इसके लिए हमने पहले लेक्चर में आप सभी को पढ़ाया है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि किसी बच्चे ने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी, पहले वो वाले लेक्चर्स जाके कंप्लीट करो, आपको ये जब भी समझ में आएगा। इसे इससे डिवाइड करोगे तो 2 9 जा 18 हो गया और 2 1 जा 2 और 0, 5 की जब 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आएगा, 50/9 मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या निकालना है, v को चेंज करना है। v आपको क्या दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, इसे आपको क्या करना है मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे 5/18 से डायरेक्ट डिवाइड करोगे, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 0, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 0, इसके से मल्टीप्लाई करो 5 10 जा 50/3 आ गया। देखो बच्चों u आया था 50/9 मीटर पर सेकेंड एंड v आ गया है 50/3 मीटर पर सेकेंड एंड t आपको दे रखा है 6 सेकेंड। तो आपको कुछ नहीं करना, अब इसमें डायरेक्ट आपको एक्सेलरेशन निकालनी है। तो आप क्या करोगे मोशन की फर्स्ट इक्वेशन को इसमें लगाओगे। तो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है v = u + 80। v की वैल्यू कितनी दे रखी है 50/3 दे रखी है, u की वैल्यू है 50/9, a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, t की वैल्यू दे रखी है आपको 6। ये प्लस में है, इधर जा करके माइनस में हो जाएगा, इधर बचेगा 6 से, इसका एलसीएम लोगे तो 9 आएगा, इससे से डिवाइड करो आएगा 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 150 माइनस के 50 = 6 से, इसमें से इसे माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 100/9 = 6 से, 6 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके हो जाएगा ये डिवाइड में, और ये आ जाए इससे इसे डिवाइड करोगे 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 0, तो 50/9 3 जा 27 = a, इससे इसे डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 1.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ये आपका फाइनल आंसर है।